आखिरी दिन भी है, आज 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और हम लोग की पूरी टीम जो है चैनलों की और पूरी टीम आजमगढ़ से आई हुई है और घोसी 17वीं लोकसभा सीट है और मऊ की सीट पर है लोग विधानसभा जो 356 पर। एक यहाँ स्टार प्रचारक आए हुए हैं जो यहाँ महीनों से खेमा गाड़े हुए हैं और गीतांजलि होटल पर रुके हुए हैं और अब मौजूद बर वक्त यहाँ पर आए आबिद खान होटल पे जो मेन सेंटर पर रखे हुए हैं और उनकी मोबाइल की दुकान पर यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हम उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे जानना ही चाहेंगे उन्होंने जो 1 महीने पूरी तरह लगे हुए हैं और वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं सुभाषपा के और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। तो अब उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो आपने कैंपेन की 1 महीने के लिए वो आपने क्या किया। नहीं, मऊ के सम्मानित जनता को मैं धन्यवाद दूंगा और इन्होंने सर आँखों पर बैठाला और घोसी लोकसभा जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे और मैं मऊ के और घोसी के लोकसभा वासियों को बहुत मैं धन्यवाद अदा करूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने हमारी बात को सुना और सुनने के बाद उस पर अमल करेंगे और 1 तारीख को भारी बहुमत से माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी को जिता के दिल्ली की पंचायत में भेजेंगे। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव साहब बीच में एक टिप्पणी आपने की थी और जो हमारे आपके पार्टी के नेता है राष्ट्रीय मुखिया सुप्रीमो ने किया था जो सच्चर कमेटियों को लेकर के आपकी मैंने न्यूज़ कई बार सुना भी है जो सच्चर कमेटी की सिफारिश लागू करने की बात की थी, तो इसका प्रभाव यहाँ मुसलमानों में मिला कि नहीं? नहीं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की जो रंगनाथ मिश्रा जी की कमीशन की रिपोर्ट है उसको बराबर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हो चाहे हम लोग हों हमारे नेता बराबर उठाते रहते हैं और चुनाव के बाद चूँकि चुनाव में व्यस्तता के कारण इस पर थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगा, लेकिन चुनाव के बाद हम लोग इसके ओर सार्थक कदम उठाएंगे और इसको लेके माननीय प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से हम लोग मिलेंगे और अपनी जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है इसमें जरूर उस पर चर्चा। आप प्रवक्ता साहब एक बात बताइए, आप स्टार प्रचारक रहे, आपके कंधे पर सारा बोझ लोकसभा पर दिया गया है 17वीं सीट पर और अल्पसंख्यक के आप पहले स्टार प्रचारक यहाँ पर हैं और जो सच्चर कमेटी की बात आपने बीच में ही कही थी, मैंने आपका प्रोग्राम कई बार सुना है, आप मीडिया में डिबेट भी करते रहते हैं, तो जो मुसलमानों को समझाने की आपने कोशिशें की गई कि 60% ऐसे मुसलमान हैं जो 8 तक भी नहीं पढ़ पाते और 20% ऐसे हैं जो हाई स्कूल जाते हैं, बाकी तो गिनतियां कम होती। जो आप लागू कराने का प्रयास कर रहे हैं एक बहुत बड़ी लेख बन जाएगा भारत के लिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। हम देखिए जो भी हम लोग गरीब शोषित वंचित समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, 24 घंटे काम करते रहते हैं और आप जब हम काम करते हैं आप लोगों में हमारी एक पहल दिखती है तो हम लोगों का और दिल मजबूत होता है और दोगुनी जोश के साथ हम लोग लगेंगे। चुनाव के बाद एकदम आपको दिखेगा कि हम लोग गरीबों के लिए क्या उत्थान हो सकता है उसके लिए हम लोग हमेशा काम करते रहेंगे। आज से हमारे साथ में यहाँ राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे और स्टार प्रचारक भी रहे। हमारा आपसे एक सवाल है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राजभर समाज, ठाकुर समाज को गाली दिया है, तो इसमें आप क्या कहें? क्योंकि देखिए आवाज़ की मिमिक्री बहुत लोग करते हैं, आवाज़ डबिंग भी किया है, लेकिन लोगों में जो एक गलत संदेश जा रहा है, ये क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए समाजवादी पार्टी की साजिश है कि जब भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती ताकत से जब वो देखते हैं तो बौखला जाते हैं, इसीलिए कोई ना कोई पुराने बयान निकाल के और तमाम चीज़ें वो लाते रहते हैं जनता के बीच में जब चुनाव आता है। अगर ये वीडियो पहले का था इतने सालों का, तो इतने सालों से कहाँ थे? पहले आपको वायरल करना चाहिए था। देखिए कोई हमारी पार्टी या किसी भी पार्टी का, हमारे इंडिया गठबंधन का अगर कोई साथी कोई बात करता है, पहली बात तो हम लोग उसके पक्ष में नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत बयान होगा, लेकिन अगर कोई करता है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करने का काम करते हैं और हमारी पार्टी कोई भेदभाव से नहीं, सबके साथ, हमारा जो एनडीए का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेके हम लोग आगे बढ़ें, इसके लिए सबका प्रयास होना चाहिए। ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे और उत्तर प्रदेश बल्कि घोसी लोकसभा के स्टार प्रचारक माननीय जहार अली साहब से थे और इनसे हम फिर 4 तारीख को मिलेंगे जीत के बाद और तब तक आप लोग इंतजार करिएगा। जय भारत, जय हिंद।